श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। सामूहिकता में 3 महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान के लिए बैठे हैं मां। कृपा करके आप यहां पधार कर विराजमान होइए। हम आपका आवाहन सामूहिक ध्यान के लिए करते हैं मां। कृपा करके आप यहां पधार कर
हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। हम सभी को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से आशीर्वादित कर दीजिए माँ। हम सभी आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं। कृपा करके आप यहाँ पधार कर हमारा सामूहिक ध्यान करा दें। अपनी जगह पर खड़े होके वेलकम आरती करेंगे। दो सहयोगिनी वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए।
तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबकी तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबकी तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबकी तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान में जगाते, तुम ध्यान में नित आते। जिसे सुमिरे सभी बिसरे न कभी, जिसे सुमिरे सभी बिसरे न कभी, तुम ऐसे तिलक करे। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबकी तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। करे सदा तेरा वंदन, निश दिन माथे लगे तेरा चंदन, निश दिन करे सदा तेरा वंदन, निश दिन माथे लगे तेरा चंदन, निश ओ दिन। करे सदा तेरा वंदन, निश दिन माथे लगे तेरा चंदन, निश दिन करे सदा तेरा वंदन, निश दिन माथे लगे तेरा चंदन, निश दिन। कष्ट मिटा के मेरा, तुम दूर कर दो अंधेरा, हर कष्ट मिटा के मेरा, तुम दूर कर दो मेरा, हर कष्ट मिटा के मेरा, तुम दूर कर दो अंधेरा, हर कष्ट मिटा के मेरा, तुम दूर कर दो अंधेरा। तुम्हें कोटि नमन, तन
जय जय गणपति। निर्मल माँ, निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी कृपा से। निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। समझी मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। साधक ये समझे, मानव ये जाने, साधक ये समझे, मानव ये जाने। ये अनमोल घड़ियाँ, ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी। तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। चित्त को सहस्त्रार में रखें।
अपना संतुलन स्वयं की चेतना पर, अपने चित्त को ले जाएं, स्वयं की अनुभूति पर ले जाएं। उंगलियों के अग्रभाग पर, हथेली में, सहस्त्रार में, अपना संतुलन लें। यदि आपके बाएं हाथ में या उल्टे हाथ में चैतन्य नहीं है, कम है, अनुभव नहीं हो रहा है, तो सीधा हाथ जमीन पर रखें। उल्टे या सीधे हाथ में आपके चैतन्य कम है, नहीं है, तो उल्टा हाथ आकाश की ओर करें। और जो चेतना पर ही नहीं है, जिन्हें अनुभूति ही नहीं हो रही है, ऐसे साधक दोनों हाथ जमीन पर रखें। और जिन्होंने दोनों हाथ जमीन पर रखे हैं, वो श्री गणेश जी से क्षमा मांगें कि हे श्री गणेश जी, हमें क्षमा करें, कृपा करके हमारी कुंडलिनी माँ को हमारे सहस्त्रार में आने दें। हमसे कोई भी आपके विरोध में कार्य हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना जिन्होंने दोनों हाथ जमीन पर रखा हो वो करें। और जिन्होंने अपनी चेतना के अनुसार जैसे भी हाथ रखें, वो श्री माता जी क्षमा मांगते, संतुलन मांगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सबको, हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त को भवसागर से पहले मूलाधार चक्र पर ले जाएं और प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, हम आपका आह्वान अपने मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर पधारिए, विराजमान होइए। हमारे मूलाधार चक्र को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से शक्तिशाली बना दीजिए। हमें आपके गुण धर्म में उतार दीजिए। हमें आपकी शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमें श्री गणेश जी की शक्ति मिल रही है।
गणेश जी की प्रेम और करुणा से हम आशीर्वादित हो रहे हैं माँ। हम उनके गुण धर्मों में उतर रहे हैं। हे श्री गणेश जी, कृपा करके हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आदि शक्ति के योग्य बन सकें, हम अबोध बन सकें। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम अबोध बन रहे हैं। श्री माता जी, हम आपकी कृपा में आपके योग्य बन रहे हैं। हृदय पूर्वक प्रार्थना करें, मूलाधार चक्र पर चित्त को रखकर। हे श्री गणेश जी, हमें क्षमा कीजिए, हमें आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति दीजिए। श्री माता जी, हमें आपकी कृपा में क्षमा मिल रही है। हमें आपकी कृपा में श्री गणेश जी की प्रेम और करुणा की शक्ति मिल रही है। सामूहिकता में श्री गणेश का मंत्र लें। निर्मल गणेश का मंत्र लें। निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति
शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यहाँ से अपने चित्त को स्वयं के कुंडलनी पर लाएं और प्रार्थना करें, हे कुंडलनी माँ, हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर उपस्थित देवी देवताओं को जागृत करते हुए, उनकी शक्ति, उनके गुण प्रदान करते हुए आप हमारे सहस्रार में आइए। रीढ़ की हड्डी के नीचे चित्त को रखें। जहाँ कुंडलनी माँ है, गणेश गौरी का मंत्र लें। साक्षात् श्री गणेश गौरी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त को भवसागर पर लाएं। आवाहन करें, हे आदि गुरु दत्तात्रेय जी, हम आपको भवसागर चक्र पर आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं। कृपा करके आप यहाँ विराजमान होइए। हमें आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से भवसागर के रोगों से मुक्त कीजिए। हमारे अंदर धर्म जागृत कीजिए, हमें धर्म में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम सभी रोगों से मुक्त हो रहे हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारे अंदर धर्म जागृत हो रहा है। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम धर्म में स्थापित हो रहे हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे। साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला
देवे नमो नमः। यहाँ से मध्य हृदय पर आए। प्रार्थना करें, हे जगदम्बा माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय चक्र पर प्रसन्न हो जाइए। हमें रोग मुक्त कीजिए, हमें भय मुक्त कीजिए, हमें निडर और साहसी बनाइए। कृपा करके हमें आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, हम आपकी कृपा में रोग मुक्त हो रहे हैं, भय मुक्त हो रहे हैं, निडर और साहसी बन रहे हैं। अपने चित्त को बाएं हृदय में लाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके आपके चरण कमल हमारे हृदय में स्थापित कीजिए, विराजमान कीजिए। आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे हृदय को भर दीजिए। हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारा हृदय आपके प्रेम से भर रहा है। हमारी आत्मा हमारी बुद्धि में स्थापित हो रही है। हंसा चक्र पर चित्त को लाएं, दोनों भुजाओं के बीचों बीच। प्रार्थना करें, हे हंस चक्र स्वामिनी मां, हम आपका आह्वान हंसा चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे हंसा चक्र पर विराजमान होइए। हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कीजिए। हे हंस चक्र स्वामिनी मां, आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे सभी चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारा अहंकार और प्रति अहंकार संतुलित हो रहा है।
आपकी कृपा में हमारे अंदर विवेक जागृत हो रहा है। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम निर्विचार हो रहे हैं। यहां से सहस्त्रार में आए, प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम आपका आह्वान सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में विराजमान होइए। हमारा सहस्त्र कमल दल खोल दीजिए मां। हमारे सहस्त्रार में समस्त चक्र नाड़ियों पर उपस्थित देवी देवताओं को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हमारा सहस्त्र कमल दल खुल रहा है। हमारे सहस्त्रार में समस्त देवी देवताएं जागृत हो रहे हैं। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हवा में थोड़ा सा चित्त ऊपर रखें। सदाशिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सहस्त्रार पर चित्त को ले आए। दिल्ली के सर्व सत्य शोधकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। आज के जो प्रश्न मेरे सामने आए
वो काफ़ी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। अब मैं क्या जानूं, आप उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादिकाल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है। ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूँ। तो कली ने कहा, हाँ भाई, ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं था और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो नहीं पाया। एक प्रश्न और आता है कि आप माँ क्यों ये सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। सो यही कहूँगी कि सहृदयता में कहते हो कि माँ तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज रोज तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चलते हैं। वो हो सकता है कि नाराज़ी से भी कहते हैं क्योंकि स्त्री को ही काम करे, इस तरह का ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई, आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को। और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है इस बार, बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते। ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते, और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते, और बुद्ध आते, महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक माँ ही कर सकती। मैं मानती हूँ अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है।
यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहाँ देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब औरतें मर्दाना पना करती हैं तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो लेकर के इस कदर उनके तौर तरीके खराब हो जाते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री मां स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूं। ये काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी पड़ती। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि माँ मुझे किसी तरह से तुम ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी जो एक माँ है वो है कुंडलिनी, और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूं। उसको संभाल के पुचकार के संवार के जागरूक करना है, और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले जरूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी होते थे, लेकिन उनको तो सबने छला ही, उनको किसी ने मारा नहीं और सताया। और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। उनकी कोई माँ उस वक़्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा है। हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। माँ की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा लो। ये सहज सरल बात एक माँ की है। इतना गहन विषय है ये, इतना सूक्ष्म विषय है कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन जाता है। मैं देखती हूँ जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नजर उधर चली गई। एकाग्र होना भी कितना कठिन है, और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूँ कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुनो। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के ओर और कुंडलिनी दर्शन के ओर नजर करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहाँ सेवा की बड़ी बड़ी पेटियां लगी रहती हैं वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है। वो आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा? हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया, आप खाइए, और ना वहाँ थाली न कटोरी न कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं? आप कहिएगा कि यहाँ है क्या, लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं। जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूं, गुरु। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था। कहाँ वाल्मीकि, कहाँ नारद? क्योंकि उनका राइट हार्ट जिसे हम कहते हैं चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उनको उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा
तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा, इंगा, पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, वही हालत कहनी चाहिए। नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े? क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया, सो कौन से चक्र की वजह से दिया, कौन मुझ में दोष है, किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया? सवाल होना चाहिए। सवाल तो मां से होते हैं क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है और दे रहनी चाहिए। सवाल होने चाहिए, जिससे मैं खुश होती हूँ कि बच्चों ने सवाल तो किया है। स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये माँ के लिए बड़ी शान की चीज़ है। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा। जहाँ दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ, गुरुजी सब दान में वहाँ पे रुपया डालते हो जा रहे हैं, गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है। भगवान जाने कौन से खो में छिपता है, वहां सवाल नहीं होते, क्योंकि वो मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्र मुक्त कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि इसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूं तो पूछता है कि मुझे क्या रोग है, ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे। और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काशाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहां दौड़ते चले जाएंगे यहाँ से। पहली चीज जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की चीज है। आज मैं भक्ति की बात कर रही हूं। अब यह हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं, कि 4 गुरु रख सकते हैं, कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रखो, कलयुग में सदगुरु मिलना मुश्किल है। मैं कहती हूं आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो और आप ही गुरु बन के अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। ये माथा जो है यहाँ 11 रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहां कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसके बाद पता हुआ बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया कि हम मंदिर में गए थे, उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे हैं ना हनुमान जी के वहां। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छूओ। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें लेकर के और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको,
आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ, सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं? यह कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज, जिसको मराठी में डोळस भक्ति कहते हैं, आंख खोल के भक्ति करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड। अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो एक डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, मां हमें हार्ट अटैक आ गया। ये भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती है। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलतफहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, इसका पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है, और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का यह हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों। उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल? वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है, ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता है चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना जरूरी है, तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए? आंखें खोलकर श्री माता जी को देखें।
प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी,
ध्यान में बैठेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके ध्यान हेमार्थ के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए मां। धीरे से कुंडल ने चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।